कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जब गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की
श्री श्री राधा माधव अष्टशक बिंद श्रीमन महाप्रभु की, पंचतत्व भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय, समवेत गौर भक्त विंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिस्से नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न में। आज का हमारा 5म दिवसीय नारद भक्ति दर्शन का सेमिनार में उपस्थित समस्त भक्तगण के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज का हमारा नारद भक्ति दर्शन का अंतिम दिन सेमिनार का है। तो विगत हम लोग 4 दिन नारद भक्ति दर्शन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा किए हैं। पहले दिन हम लोग डिस्कस किए थे भक्ति का महत्व, कि भक्ति एक्चुअली होता क्या है, भक्ति क्यों करना चाहिए, और भक्ति का परिभाषा सेकंड दिन में। तृतीय दिन में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्राप्ति के साधन, भक्ति क्या है और भक्ति क्यों करना चाहिए, दोनों चीज़ के बारे में जब हम लोग जानें तो उस भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए उसके संबंध में हम लोग तृतीय दिन में चर्चा किए थे। और कल चतुर्थ दिन में हम लोग चर्चा किए थे कि शुद्ध एवं मिश्र भक्ति, कि हमारे जीवन में जो भक्ति है वो क्या भक्ति है, वो क्या शुद्ध भक्ति है या मिश्र भक्ति है। और हमारे आचार्यों के द्वारा हम लोग को शिक्षा क्या मिला कि चाहे हम मिश्र भक्त हो, चाहे अकाम भक्त हो, सकाम भक्त हो, हर किसी को शुद्ध भक्ति के स्तर में आना ही हमारे मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो आज का जो हमारा विषय है 5म दिवसीय, आज का जो हमारा 5म दिन
नारद भक्ति दर्शन का जो सेमिनार। आज का हमारा टॉपिक है सिद्धि की प्राप्ति। भक्ति का महत्व, भक्ति की परिभाषा, प्राप्ति के साधन, शुद्ध एवं मिश्र भक्ति। तो जीवन का लक्ष्य सिद्धि की प्राप्ति। कौन सा सिद्धि है हमारे जीवन में, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको प्राप्त करने से हम लोग सिद्ध हो जाते हैं या हमारे मानव जीवन पूर्णता को लाभ करते हैं, पूर्णता की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम सब अभी अपूर्ण हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखे हैं कि जब तक व्यक्ति गुरु परंपरा के द्वारा दीक्षित नहीं होता, शिक्षित नहीं होता, तब तक उनका जीवन अपूर्ण रहता है। लेकिन जब व्यक्ति हमारे गुरु परंपरा कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य इस तरह परंपरा धारा से जब हम लोग गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करते हैं और गुरुदेव के दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो उनके प्रति हम लोग शरणागत हो जाते हैं, शरणागत के बाद जो पूर्ण रूप से उनके आदेश का पालन करते हैं, तब हमारा जीवन पूर्ण होता है। तो उसी का डिस्कशन नारद मुनि भक्ति के 84 सूत्रों में से हम लोग 73 सूत्र तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 4 दिनों में। तो आज का जो हमारा है, आज 10 श्लोक का हम लोग चर्चा करेंगे। 74 से लेकर 84 नारद भक्ति सूत्र का आज अंतिम दिवस है नारद भक्ति दर्शन का। तो नारद मुनि आगे वर्णन कर रहे हैं श्री श्लोकों में कि बादो नावलंब, सिद्धि की प्राप्ति कैसे किया जाए, सिद्धि की प्राप्ति हो किसी का हुआ है या नहीं, 4 दिन हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अभी हम लोग किस स्तर में हैं, नारद मुनि आज के टॉपिक में बताएंगे कि बादो नावलंब, अर्थात कि व्यक्ति को तर्कपूर्ण वाद विवाद में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तर्कपूर्ण वाद विवाद, हम लोग जानते हैं महाभारत में एक श्लोक आता है, तर्के प्रतिष्ठा श्रुतया विभिन्ना, कि तर्क के द्वारा किसी भी चीज़ को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। और उसमें आगे श्लोक में बताया गया है कंक्लूजन कि महाजनो जन गतस पंथा, कि किसी भी चीज़ का कंक्लूजन तर्क वितर्क करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3 प्रमाण होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। 3 प्रमाण होते हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है फेस टू फेस। अनुमान जैसे फेस टू फेस, उदाहरण स्वरूप तीनों चीज़ के बारे में व्याख्या किया गया है। श्रील प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार के विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इस पुस्तक में इसके बारे में 3 प्रमाण के ऊपर व्याख्या किए हैं। कि प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं, आकाश में हैं, तो अगर हम लोग आँखों के द्वारा उसको विचार करें, आँखों से दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद अगर हम लोग कंक्लूजन करें कि सूर्य का आकार कितना बड़ा है, तो हमारी समझ में इतना ही आता कि हम लोग जो प्रसाद पाते हैं, भोजन करते प्लेट में, वो प्लेट के ही उतना बड़ा, तस्तरी के ही उतने साइज का है सूर्य। ये हमारे आँखों का दर्शन है। दूसरा उदाहरण दिया गया अनुमान प्रमाण। कौन सा प्रमाण सही है? 3 प्रमाण होते हैं शास्त्रों में, 3 प्रमाण की रूपरेखा, 3 प्रमाण की विषय वस्तु शास्त्रों में उल्लेख है। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान में क्या है, जैसे उदाहरण स्वरूप कि किसी दूर जगह अबाउट 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी है, थोड़ा दूर जगह में हम लोग देख पा रहे कि धुआं उठ रहे हैं। तो धुआं उठने से हम लोग अपने इधर से अनुमान क्या लगा सकते हैं? या तो वन में आग लग गई है जिसके कारण धुआं उठ रहा है, या तो कोई व्यक्ति मर गया, उसका शमशान घाट उनको ले गए हैं और उनको जलाया जा रहा है जिसके कारण धुआं उठ रहा है। तभी कौन सा प्रमाण सही है ना? वो अनुमान 2 चीज़ का लगा रहे हैं। पहला कि या तो वन में आग लग गया है जिसके कारण धुआं उठ रहे हैं, दूसरा या तो कोई व्यक्ति मर गया है जिसके कारण उसको जलाया जा रहा है जिसके कारण धुआं उठ रहे हैं। अभी सही कौन सा है? तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि सूर्य दिखने में थाला जैसा है, वो भी भ्रम है। मतलब
वो भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि खगोल विज्ञानियों के अनुसार सूर्य हमारे पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। तो और अनुमान प्रमाण कि हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर या तो कोई चिता जल रही है या वन में आग लग गई। हम सबको मतलब पूर्ण प्रमाण हमारे पास नहीं है कि पूरा कन्फर्म नहीं दे पाएंगे कि वहाँ पर चिता जल रही है, जंगल में आग लग गई है। तो अभी वहाँ से कोई व्यक्ति अगर आए और बोले कि अरे नहीं वहाँ पे उस वन में ना आग लग गई, तब वो जो बोलेंगे वो प्रमाण सही है। तो ये हुआ अनुमान। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का उदाहरण श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति एक बच्चा का उदाहरण दिया गया। एक बच्चा को अगर पूछे कि तुम्हारा पिता कौन है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि मेरा पिता कौन है। क्यों जवाब नहीं दे पाएंगे? अगर उनकी माँ उनको बताए कि ये तुम्हारा पिताजी है, तो वो जवाब दे पाएंगे। तो अपने तरीके से वो क्यों नहीं जवाब दे पाएंगे? क्योंकि वो सारा जगत भ्रमण करे। दुनिया में 850 करोड़ जनसंख्या है। कितने सारे लोगों को जाके बोलेंगे तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे पिता हो? कोई नहीं। वो जो सोर्स है, वो जो मतलब रिसर्च करने की जो विधि है, वो प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि वो खोज करके अपने पिता का संधान नहीं लगा पाएंगे कि मेरा पिता कौन है। लेकिन अगर अपनी माँ के पास जाएं तो माँ बताएंगे ये तुम्हारा पिताजी है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो माँ जो है ना, श्रुति हमारी माँ है और गुरुदेव हमारे पिता है ना। गुरुदेव और श्रुति मतलब शास्त्र ज्ञान और गुरुदेव, ये दोनों के सम्मिश्रण से हम लोग को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और दिव्य ज्ञान से हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो 3 प्रमाण है, हम लोग समझ गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी सही नहीं है, क्योंकि खगोल विज्ञानियों के अनुसार सूर्य पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है और हमारे आँखों से देखने में लगता है कि थाला के उतना बड़ा है। दूसरा अनुमान प्रमाण कि वहाँ पे पता नहीं आग लग गए हैं जंगल में या कोई चिता जल रही, वो भी हमारा कन्फर्म नहीं है दिमाग में। तो अनुमान लगाना ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, कन्फर्म नहीं है। यद्यपि है ठीक, अनुमान लगाए, लेकिन कौन सा है उनमें से सही उसको पता नहीं है। तीसरा कि पिताजी का उदाहरण दिया गया कि मेरा पिता कौन है वो कैसे मुझे पता चलेगा? मेरी माँ बताए कि ये तुम्हारा पिताजी है, बस उसी को हम लोग मान के चलते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो हमारे परम पिता है, उनको कौन बताएंगे? श्रुति शास्त्र माँ बताएंगे। तो यहाँ पर नारद मुनि जो बता रहे कि व्यक्ति को तर्कपूर्ण वाद विवाद में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसको होने से व्यक्ति इसी जगत में उलझ जाएंगे, वो परम सत्य को समझ नहीं पाएंगे, है ना। अगर कोई वही सेम उदाहरण, अगर बच्चा सोचे नहीं मैं अपने पिताजी की खोज रिसर्च करने के माध्यम से करूंगा, मैं हर हॉस्पिटल में जाऊंगा, डीएनए का प्रयोग करूंगा, फिर देखूंगा कि मेरा पिताजी कौन सा है, तो ये क्या संभव है? नो, संभव ही नहीं है रिसर्च करके अपने पिताजी की खोज करना। अपने पिताजी की खोज एकमात्र उनकी माँ बताएंगे ये तुम्हारा पिताजी। उसी प्रकार इस विश्वा से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर, शास्त्र में कहा गया है, हमारे आचार्यों का कहना है, वैष्णव आचार्यों का, विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। किसी भी चीज़ को अगर श्रद्धा से, इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के 20 नंबर पेज में पहले ही इस चीज़ को लिख रहे हैं, आदो श्रद्धा तत साधु संग। आदो पहले, आदि में पहले क्या, थोड़ा सा श्रद्धा होना चाहिए। कि आपको बीमार हुआ, जैसे पहले दिन हम लोग डिस्कस किए थे, कोई व्यक्ति बीमार हो चुका है, डॉक्टर बोले कि ये दवा खा लो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बोले अरे दवा इतना छोटा सा, मेरा इतना बुखार, पूरा शरीर कांप रहा है, पूरा ठंडा लग रहा है, अरे ऐसी अवस्था में आप बोलो कि दवा खाने से मैं ठीक हो जाऊँगा, व्हाट दिस। तो अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो मरेगा। लेकिन अगर उस दवा को पर अगर भरोसा करेंगे, दवा को खाएंगे तो ठीक होगा, है ना। तो थोड़ा आदो श्रद्धा होना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर के प्रति या गुरुदेव के प्रति या शास्त्र के प्रति, हमारे आचार्यों के प्रति या भगवान के प्रति श्रद्धा इम्पोर्टेंट, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं। फिलोसॉफी को समझना है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे एक घटना
कि एक तार्किक वृंदावन धाम में एक तार्किक आया था तर्क करने के लिए रूप गोस्वामी से। रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आया और उनको परास्त करने की आशा से, किंतु रूप गोस्वामी उस धूर्त से शास्त्रार्थ करना अस्वीकार कर दिया था। किंतु फिर भी रूप गोस्वामी के भतीजे श्री जीव गोस्वामी उसके निमंत्रण स्वीकार किया। तो रूप गोस्वामी, उनको पता है तर्क वितर्क से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक पंडित आया था रूप गोस्वामी से तर्क वितर्क करने के लिए। क्यों तर्क वितर्क करेंगे? कि देखते हैं कि रूप गोस्वामी के पास कितना पांडित्यता है। तो रूप गोस्वामी पहले से ही पता है इस चीज़ को, वो मेरे साथ तर्क वितर्क करने आ रहे, तो तर्क वितर्क करने से कुछ फायदा होने वाला चीज़ नहीं है। क्योंकि उनको पता है नारद भक्ति सूत्र के बारे में कि नारद मुनि हमारे आचार्य पूर्वाचार्य बताए हैं कि व्यक्ति को तर्कपूर्ण वाद विवाद में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो जो वैष्णव है वो अपने निजी उदाहरण के माध्यम से जगत को शिक्षा देते हैं। तो उनसे तर्क वितर्क नहीं, बोले कि देखिए मेरे पास कहाँ ज्ञान है मैं आपसे तर्क कर पाऊँ। तो फिर जीव गोस्वामी उसके बाद जाके उनको ललकारा, बोले कि आप जो मेरे गुरुदेव रूप गोस्वामी से आके तर्क वितर्क करने के लिए आए थे, मैं आपसे तर्क वितर्क करना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद कुछ समय बाद रूप गोस्वामी के पास जब आए वो पंडित, आके बोले कि वो जो आपके आश्रम में जो रहता है वो बालक का क्या नाम है? बोले कि जीव, बहुत पंडित है। तो रूप गोस्वामी को पता चला कि जीव गोस्वामी इनके साथ तर्क वितर्क किए, इसीलिए वो ऐसा शब्द बोले कि वो बहुत पंडित है। तब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बोले कि पांडित्य तर्क वितर्क करके वृंदावन धाम ब्रजवास नहीं हो सकता, तुम अभी ब्रज धाम से निकल जाओ, अभी वृंदावन धाम से निकल जाओ। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को अपने आश्रम से निकाल दिया, क्योंकि तर्क वितर्क किया था उससे। तो हमारे आचार्यों के तो खैर बाद में तो ये लीला में आता है कि जीव गोस्वामी अपने गुरुदेव के प्रति, मतलब श्री रूप गोस्वामी के प्रति इतना डेडिकेट थे कि वृंदावन धाम से, मतलब उस आश्रम से चले गए, लेकिन दूसरे जगह पूरा सूखा लकड़ी की तरह हो गए थे, खाना पीना छोड़ के सिर्फ हरि नाम जप कर रहे थे जीव गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जब आके देखा कि जीव गोस्वामी की ऐसा हालत है, तब रूप गोस्वामी को आकर डांटा कि तुम इस तरह क्यों करते हो सकता है उन्होंने गलती की, लेकिन अभी इसका हालत कैसे है जीव का। फिर जीव गोस्वामी को अपने आश्रम में लाया। फिर तो जो भी है, ये तो वैष्णवों की दिव्य लीला हैं, भगवान के नित्य पार्षद है। तो शास्त्रार्थ जो हमारे आचार्य जगन, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो तर्क नहीं करते। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ भी जो केशव काश्मीरी आए थे मायापुर धाम, नवद्वीप धाम। केशव काश्मीरी सारे जगत पूरे केशव काश्मीरी आपका पूरे संसार में जितने महान महान पंडित थे सबको परास्त करके नवद्वीप आए थे। क्योंकि नवद्वीप उस समय 500 साल वर्ष पूर्व नवद्वीप बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस, खैर अभी भी है ना। किंतु अगर कोई नवद्वीप के पंडित को अगर हरा पाए तो वो जगत में सबसे प्रसिद्ध हो जाएंगे। दिग्विजयी पंडित था केशव काश्मीरी, दिग्विजयी पंडित था। दिग्विजय मतलब चतुर्दिक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चतुर्दिक को दिग्विजयी मतलब वो सबको जय करके आए थे, सबको परास्त करके आए थे। तो यहाँ पर आके अगर निमाई पंडित को अगर वो हरा दे तो वो और फेमस हो जाएंगे। तो इसी भावना से लेकर, इसी भावना को वो अपने हृदय में धारण करके आए नवद्वीप। और चैतन्य महाप्रभु जस्ट टोली में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे न्याय शास्त्र, लॉजिक। तो उस समय केशव काश्मीरी आके उनको बोले कि आप ही का नाम है निमाई पंडित? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, निमाई पंडित बोले कि पंडित तो नहीं, लेकिन प्यार से सभी मुझे निमाई कह के बुलाते हैं। बोले कि चलिए जो भी है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा तर्क वितर्क करना चाहता हूँ। बोले कि तर्क वितर्क कहाँ? आप दिग्विजयी पंडित, कहाँ मैं छोटा सा बालक
जो कुछ पाठशाला में कुछ छोटे छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। बोले कि जो भी है, लेकिन मैं आपकी महिमा को सुने कि बहुत आपका नाम ख्याति सारे जगत में फैल गया है, तो इसी की यही उम्मीद लेकर मैं आपसे तर्क वितर्क करने के लिए आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, देखिए कहाँ आप और कहाँ मैं तो आपसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है। क्योंकि तर्क वितर्क वही व्यक्ति कर सकता है जो उसके लेवल में हो, उसके स्तर में हो, लेकिन मुझ में तो वो क्वालिटी, मुझ में वो गुण नहीं है, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है कि आपके साथ बराबरी कर सकते। इसीलिए बेहतर यही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे सामने गंगा बह रही है, तो गंगा के स्रोत, गंगा जो बह रही है, गंगा के बारे में, गंगा देवी के बारे में आप कुछ महिमा या उनके श्लोक करके कुछ सुनाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की बात को मानकर केशव काश्मीरी, दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी बोले कि ठीक है। तो कुछ ही क्षण में 100 श्लोक की रचना कर दिए, 100 श्लोक की रचना कर दिए कुछ ही क्षण में, गंगा की महिमा का 100 श्लोक। एक श्लोक हम लोग का याद नहीं रहता, जो श्लोक ऑलरेडी है बहुत बार 100-200 बार पाठ किए, लेकिन फिर भी याद नहीं आता। लेकिन वो एक कुछ ही क्षण में 100 श्लोक की रचना की, वो भी नया श्लोक। ऐसा नहीं कि पहले कोई वैदिक साहित्य में था उसको मतलब रिमाइंड करके रचना की, नहीं। जिससे हम लोग बात करते, कोई इंग्लिश में बात करते, कोई बांग्ला में, कोई हिंदी में, तो ये बात करना तो अलग बात है। लेकिन प्यार छंद में बांग्ला का एक प्यार छंद होता है, जैसे कि बा विप्रो कि बा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु होय। ये जो चैतन्य चरितामृत के कृष्णदास कविराज प्यार छंद, ब्रह्मांड भरमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो प्यार छंद ये बांग्ला में है, तो वो संस्कृत में दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी उसको संस्कृत में पूरा 100 श्लोक की रचना की। तो ये सब रचना करने के बाद महाप्रभु को बोले, निमाई को, कैसा लगा आपको? तो निमाई बोले कि अच्छा था, थोड़ा सा 1-2 भूल। तो जैसे 1-2 भूल बोले तो पूरी तरह से एकदम दिग्विजय पंडित जैसे क्रोधित गर्म हो गया। हाँ, पूरी तरह गर्म हो गया, मेरे श्लोक में भूल, और तुम जानते ही क्या हो, साधारण वो ABCD पढ़ाते हो, न्याय शास्त्र पढ़ाते हो, तुम क्या जानो, संधि विच्छेद व्याकरण साधारण क्या पढ़ाते। तो ऐसे करके निमाई पंडित को धुतकार रहे, मतलब इग्नोर कर रहे, उनको इंसल्ट कर रहे, लेकिन फिर भी निमाई पंडित चुपचाप है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चुपचाप है। तो उसके बाद बोले कि ठीक है, जब इतने लोगों के सामने आप बोले कि मेरा भूल हुआ, तो बताइए तो क्या भूल है। तब चैतन्य महाप्रभु बोले कि मान्यवर भूल तो है ही, दोष तो है ही, और गुण भी बहुत। तो पहले महाप्रभु क्या किया, उनके जितने सारे श्लोकों का गुण वर्णन किए, फिर एक दोष का वर्णन किया, भवानी भरता। 22 नंबर श्लोक के ऐसे करके उनको पॉइंट आउट किए चैतन्य महाप्रभु। तो उसमें भवानी भरता है, तो भवानी शब्द कहाँ से आया, निमाई पंडित उनको बता रहे। भव से भवानी आए हैं। भव का अर्थ होता शिव, और शिव की पत्नी का नाम है भवानी। तो ऑलरेडी वो भवानी है, मतलब शिव की पत्नी को भवानी कहते हैं। तो भवानी भरता, भरता मतलब भरण पोषण करने वाला, पति, स्वामी। तो भवानी भरता मतलब शिव की पत्नी के पति, ऐसा शब्द आ रहा है। तो जैसे ही इससे पॉइंट आउट किया, तो दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी पूरी तरह से एकदम डगमगा गए। अरे बाबा, मैं जिसे साधारण बच्चा समझ रहा था, ये तो क्या निकला, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो अल्टीमेटली हमारे कहने का सार क्या है कि व्यक्ति को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु तर्क वितर्क नहीं किए थे पहले, वो जो दिग्विजय पंडित जो आए थे तर्क वितर्क करने की उम्मीद से आए थे महाप्रभु के साथ, तो महाप्रभु तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि उनके कांटा से ही, मतलब उनके ही बातों से उनको घुमा दिया। हाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे कंस के मल्ल युद्ध में, तो मल्ल युद्ध में चाणूर, मुष्टिक, दारुक, ये जो 4 महारथी महाबली वहाँ पर थे। तो कृष्ण बलराम, तो कंस बोले
कि एक काम करें, चलो आप लोगों का मल्ल युद्ध आरंभ किया जाए। तो कृष्ण बोले कि कहाँ हम सब बालक और कहाँ आपका चाणूर तो चाणूर बोल रहे कि आप बालक, कितने सारे बकासुर, धेनुकासुर, पुतना, कितने सारे लोगों को मारे, और अभी छोटा सा नादान छोटा बच्चा बालक बन रहे हो, मुझे पता है। तब बाकी जितने सारे जोगमाया का प्रभाव देखिए, बाकी जितने सारे मथुरावासी, वृंदावनवासी बोले कि हाँ ये अन्याय है कि कृष्ण इतना छोटे से बालक कर कहाँ ये पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह मल्ल, ये अगर कृष्ण के साथ फाइटिंग करेंगे तो कृष्ण तो पूरी तरह से एक ही झटके में कृष्ण बलराम इस शरीर को त्याग देंगे। तो इसीलिए बेहतर इस झगड़ा को स्टॉप किया जाए। तो तर्क वितर्क हर कोई नहीं चाहता, तर्क वितर्क या फाइटिंग हो तर्क वितर्क, बाघ युद्ध, एक शारीरिक युद्ध होता फाइटिंग, एक दूसरा युद्ध होता बाघ युद्ध, मतलब वाणी का युद्ध है ना। अलग अलग युद्ध का स्टाइल है, कोई तीर से युद्ध करता है जैसे राम रावण, अर्जुन, भीष्मदेव, या कौरव पांडव, बाण का युद्ध है ना। और एक बाघ युद्ध होता है, बाघ युद्ध मतलब तर्क वितर्क। तो युद्ध नहीं करना चाहिए, नारद मुनि यहाँ पर बता रहे कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी नहीं किए थे, रूप गोस्वामी भी नहीं किए थे, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं किए थे। बाद में जब लातों का भूत बातों से नहीं मानता तब तो उसको लात मारना पड़ता है। उसके बाद तो भगवान कृष्ण लात मारे है ना, कंस को वो लात मारे बक्ष स्थल में अपना, और चाणूर उन लोगों को भी मारे। तो लात का भूत जब बातों से नहीं मानता तब उसको मारना पड़ता है। तो जो भी है, ये जो तर्क वितर्क कौन करता है हम लोग इतिहास के माध्यम से देख रहे हैं। तर्क वितर्क वही व्यक्ति करता है जो अज्ञानी है, जिसका पूर्ण ज्ञान होता है वो तर्क वितर्क नहीं करने आता। केशव काश्मीरी तो पूर्ण ज्ञानी नहीं थे ना, पूर्ण ज्ञानी होता तो भवानी भरता शब्द क्यों यूज करते। भवानी मतलब ऑलरेडी दुर्गा देवी, मतलब शिव की पत्नी, तो शिव की पत्नी के पति भवानी, मतलब भवानी शिव की पत्नी, भरता सब पति, शिव की पत्नी की पति, ये तो अज्ञान का प्रतीक है। तो महाप्रभु उसको समझा दिए। तो जो और फिर जीव गोस्वामी के पास, जो रूप गोस्वामी के पास आए थे वो तर्क वितर्क करने के लिए। तो जब तर्क वितर्क करने आए थे तो वो व्यक्ति चला गया जमुना में स्नान करने के लिए। तो जीव गोस्वामी जल लेने के बहाने, हाँ जल लेने के बहाने वहाँ पर गया उनके पीछे पीछे। और जो जैसे हमारे गंगा घाट है उसी प्रकार जमुना घाट में उसके साथ तर्क वितर्क चालू कर दिया जीव गोस्वामी कि तुम कैसे ऐसे मेरे गुरुदेव अर्थात श्रील रूप गोस्वामी के साथ तर्क वितर्क करने आए हो, मैं आपसे तर्क वितर्क कर रहा हूँ, चलिए। हाँ, तो फिर ऐसे तर्क वितर्क हुआ। तो बाद में वो व्यक्ति रूप गोस्वामी के पास आए, बोले कि वो जो जीव गोस्वामी, क्या नाम है वो आपके कुटिया में रहते, आपके आश्रम में रहते, वो बच्चा का नाम? बोले कि जीव गोस्वामी। बोले कि वो बहुत पंडित हैं। जब ऐसा बोले तो रूप गोस्वामी का आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, मतलब तर्क वितर्क हुआ है। तब जैसे ही जीव गोस्वामी आश्रम पधारे, बोले कि जीव, पांडित्य दिखाकर बर्ज भूमि में वास नहीं होता है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जीव गोस्वामी वहाँ से चले गए। तो आचार्यों के माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिला, अगर भक्ति जीवन में टिके रहना है तो वादो नावलंब, नारद मुनि बता रहे हैं कि व्यक्ति को तर्कपूर्ण वाद विवाद में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ बोलते ही रहे और हम लोग सहन करते रहे, नहीं। हमारे आचार्यों के द्वारा ये भी सिखाया गया है। चैतन्य महाप्रभु दिखा दिए, भवानी भरतों को दिखा दिए, भगवान श्री कृष्ण दिखा दिए, चाणूर कुमार गिराया। हाँ, हम लोग जामुनाचार्य के जीवन में भी देखते हैं। जामुनाचार्य के गुरुदेव के पास और विद्वंजल कहाँ, एक कलह पंडित, विद्वंजन कलह, हाँ वो विद्वान व्यक्तियों के बीच में कलह पैदा कर देते हैं। तो विद्वंजन कलह प्रिय व्यक्ति वो जामुनाचार्य के गुरुदेव के पास तर्क करने के लिए रोज आते थे। तो तर्क नहीं करना चाहते। तो एक दिन जामुनाचार्य थे आश्रम में, उनका गुरुदेव नहीं था। तो बोले कि आपका गुरुदेव कहाँ है? बोले कि क्यों? बोले कि वो मुझसे ऋण लिए, अभी तक पैसा नहीं दे रहे, उसको लौटाना चाहिए। अगर मुझे पैसा नहीं लौटाएंगे तो एक सभा बुलाया जाए, जिस सभा में तर्क वितर्क होगा और मैं आपके गुरुदेव को परास्त करूंगा। तब सारे जगत के लोग उनको जब इतना रेस्पेक्ट कर रहे हो, रेस्पेक्ट
इंसल्ट में बदल जाएगा। तो जामुनाचार्य को थोड़ा क्रोध हुआ, बोले कि ऐसी बात है तो चलिए, मेरा गुरुदेव तो नहीं है, 12 साल का था जामुनाचार्य, मैं आपसे युद्ध मतलब तर्क वितर्क करूँगा। तो यद्यपि जामुनाचार्य तर्क वितर्क नहीं करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो अपने गुरुदेव को इंसल्ट कर रहे। वो व्यक्ति विद्यांजन कलाप्रिय जामुनाचार्य के गुरुदेव को इंसल्ट कर रहे। तो कोई व्यक्ति एक शिष्य के सामने उनके गुरुदेव को इंसल्ट किया जाए तो शिष्य तो तर्क वितर्क करेंगे ही। तो ऐसे समय में देश काल परिस्थिति में तर्क वितर्क किया जा सकता है, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन नारद मुनि बता रहे वादो लाभलंब, कि व्यक्ति को तर्कपूर्ण वाद विवाद में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहा था, भक्त नास्तिकों तथा शून्यवादियों की चुनौती को परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। नास्तिक या शून्यवादी, कोई बहुत सारे ऐसे नास्तिक एथिस्ट, हाँ, या शून्यवादी जो बहुत कुछ ऐसे लोग इंसल्ट करने आते हैं। जैसे एक बार की बात है, शायद अभी नाम नहीं लिया जा सकता, जाकिर नायक राधानाथ स्वामी से तर्क वितर्क करने के लिए, हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी से तर्क वितर्क करने के लिए चैलेंज किया था कि मैं इस्कॉन के अथॉरिटी के साथ चैलेंज करूंगा तर्क वितर्क, कि वो लोग पद्म पुराण का उदाहरण देते हैं कि जो 4 संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय, अर्थात 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये जो 4 संप्रदाय हैं। और शास्त्रों यहाँ पे पद्म पुराण में लिखा है कि संप्रदाय हिना मंत्र निष्फला। तो ये कहाँ पर है? पद्म पुराण में तो आप लोग उदाहरण देते हैं, कहाँ पर है, श्लोक नंबर खोजिए, ऐसे करके लाइक दैट कुछ तर्क वितर्क करने के लिए आए थे। तो राधानाथ स्वामी ने इनकार कर दिया डायरेक्ट, बोले कि मैं तर्क वितर्क में रुचि नहीं लेता। ऐसा कुछ है घटना। तो हम लोग अपने आचार्यों के माध्यम से देख पा रहे कि वो तर्कपूर्ण, क्योंकि उनको पता है ना, गुरुदेव को पता है कि जिसके अंदर भक्ति न हो उनके साथ तर्क वितर्क करके क्या होगा, जस्ट टाइम पास। भक्ति होगा तो व्यक्ति समझेगा। हाँ, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, केशव काश्मीरी, हाँ, ये सब भक्ति था इनके हृदय में। महाप्रभु ने उनको भक्ति दिया, भक्ति देके उनको भक्त बनाया। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? सबसे बड़ा निराकारवादियों का जगन्नाथ मंदिर में, यद्यपि जितने सारे महान सन्यासी थे सबको पाठ पढ़ाते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो जैसे गोपीनाथ आचार्य बोले कि ये जो महाप्रभु है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है, साक्षात कृष्ण। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को बोले कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में भगवान को त्रिजुग कहा गया है। त्रिजुग अर्थात तो वो 3 युगों में प्रकट होता है। कलि युग में कोई भगवान का अवतार है ही नहीं। तो गोपीनाथ आचार्य बोले कि ईश्वर कृपालेश होइबे जाहार, सही तो ईश्वर तो बूझी पारे। मतलब जिसका भगवान कृष्ण के कृपा जिस पर हो वही व्यक्ति कृष्ण को समझ सकता है। तो तुम्हारा चैतन्य महाप्रभु की कृपा तुम पर नहीं हुआ, जिसके कारण तुम उसको साधारण व्यक्ति मान रहे हो। खैर बाद में जो घटनाक्रम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन दिए सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत सूत्र का पाठ पढ़ा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ ध्यान से सुन रहा था। बोले कि महाप्रभु अभी तुम 24 साल के हो, है ना, और इतने सुंदर युवक, और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, कोई फिलोसॉफी, कोई ज्ञान नहीं है, वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं है, तो चलिए तुम बैठो, मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा, रोज़ शाम के टाइम मेरे घर में आना। तो महाप्रभु जाते थे सुनने के लिए। तो वेदांत सूत्र 3-4 दिन हो गया, सुनते सुनते सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को पूछे कि महाप्रभु आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं जो कुछ बोल रहा हूँ? क्योंकि हूँ कर कुछ भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ समझता, अच्छा ओ ऐसा कुछ किया जाता, लेकिन महाप्रभु तो कुछ नहीं, जैसे लकड़ी की तरह से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी इसके कारण बोले कि आप तुम कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? इतना दिन में कुछ 2-3 दिन हो गया, बिना कुछ बोले सिर्फ सुनते ही जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि
मैं सूत्र को समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन है, जो विश्लेषण है, व्याख्या है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले कि यार व्याख्या का अर्थ होता है श्लोक को समझाना, तुम श्लोक को समझ पा रहे हो, व्याख्या को नहीं। व्हाट दिस, है ना। व्याख्या किस लिए होता है? श्लोक को समझाने के लिए। टीका क्यों होता है? श्लोक को समझाने के लिए। लेकिन तुम श्लोक को समझ पा रहे हो लेकिन व्याख्या को नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखिए, वैदिक शास्त्रों का जो श्लोक है ना, वो सूर्य की तरह है, और आपका एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो बादल की तरह है। सूर्य अपने आप में ही ज्योतिर्मय है, उसको मोमबत्ती दिखाने या मोमबत्ती से खोजने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी है, तो महाप्रभु उनको ऐसे बताया कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो विश्लेषण करना, आपकी जो व्याख्या है ना, वो बादल के समान वो सूर्य को ढक दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया कि भगवान साकार है, किंतु तुम जहां जहां पे साकार का उल्लेख है, आप वहां पे साकार का उल्लेख नहीं कि सिर्फ निराकार से उसको ढक दे रहे हैं। फिर आत्माराम श्लोक की व्याख्या हुआ, तो महाप्रभु तो आत्माराम श्लोक की व्याख्या किया सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास 9 प्रकार का आत्माराम श्लोक की व्याख्या की सार्वभौम भट्टाचार्य। तो महाप्रभु क्या किया, 64 प्रकार का आत्माराम श्लोक की व्याख्या की। उस 9 प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी जो किए हैं सार्वभौम, उसको बिना टच किए, विदाउट टच, उसको स्पर्श किए बिना ही महाप्रभु ने 64 प्रकार की व्याख्या की। आत्माराम का अर्थ क्या है, आत्माराम श्लोक, ये सब विवरण है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य चरितामृत का सार लिखे हैं, शास्त्रों का सार है वो, उसको पढ़ने से पूरा वैदिक ज्ञान प्राप्त होगा। टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मैगिल विश्वविद्यालय में उस पुस्तक को पहले भेजे थे, भक्ति विनोद ठाकुर, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद उसको और हमारे समझ के लिए बनाए हैं, टीका दिए हैं। तो हम सब का कर्तव्य है कि चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत रूपी जो पुस्तक है उसको अध्ययन करना है। अध्ययन करने से शास्त्रों का जो गूढ़ तत्व, अचिंत भेदाभेद तत्व, उसको हम लोग हृदयंगम कर सकते हैं। क्योंकि महाप्रभु का जो फिलोसॉफी है पूर्ण रूप से अचिंत है, अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत का अर्थ होता है हमारे चिंतन, हमारी कल्पना से परे, अचिंत। कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है अचिंत का अर्थ? जिसे एक शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम लोग किसी हड्डी को टच करते हैं, या गोबर हड्डी को टच करते हैं, हड्डी को टच करने से क्या होता है, हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। उसके लिए हमें स्नान करना पड़ता है। जो शंख होता है वो हम लोग भगवान की पूजा मंदिर में रखते हैं, वो भी एक समुद्री जंतु का हड्डी है। तो कन्फ्यूजन है, व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक वेद कहता है ये कि हड्डी को छूने से अपवित्र होते हैं, और दूसरा शास्त्र कहता है कि हम लोग शंख को भगवान की पूजा मंदिर में रख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कि अगर हम लोग मल को स्पर्श करते हैं या अगर मल त्याग करते हैं तो हम लोग को स्नान करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। और एक शास्त्र कहता है कि गाय का जो गोबर है उसको हम लोग भगवान किसी भी जगह में लेपते तो वो पवित्र हो जाते वो जगह। तो गाय के गोबर में क्या है, वो भी तक मल है। ये सब जो चीज़ें एक वेद कहता है ये, वो वेद कहता है ये। तो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में जो पुस्तक है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये अचिंत तत्वों की व्याख्या है। अचिंत भेदाभेद तत्व, इसमें दोनों का सार कंक्लूजन दिया गया है। एनीवे, तो 74 नंबर श्लोक के माध्यम से हम लोग समझे कि नारद मुनि बता रहे कि व्यक्ति को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताए कि परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, किंतु किसी भी स्थिति में वो जानता है कि शास्त्रार्थ तथा चुनौती भगवान के सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंचाते। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि शास्त्रार्थ या चुनौती मतलब चैलेंज और तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। भक्ता माम अभिजानाति, भगवान को एकमात्र भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति का अर्थ होता है शरणागति, और शरणागति का अर्थ होता है गुरुदेव के प्रति शरणागति। तद्विद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना।
भगवत ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तद्विद्धि, गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करना। तद्विद्धि परिनिपातेन, परिप्रश्नेन, हाँ परिनिपात शरणागत, परिप्रश्नेन जिज्ञासा करना है। फिर सेवा, सेवया, परिप्रश्न सेवया, उपदेक्षिन्ति ते ज्ञानम, उन्होंने ज्ञान को दर्शन किया है, सत्य को दर्शन किया है। उपदेक्षिन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी है, सत्य का दृष्टा है, वो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो ये है भक्ति का पंथा। तो इसके पंथा के द्वारा ये जो पद्धति है, इसको अगर हम लोग अपनाएंगे तो भगवत तत्व को समझ जाएंगे, समझ पाएंगे। अन्यथा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भक्तामाम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा केवल मुझ परमेश्वर कृष्ण को समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोले हैं। तो अगर हम लोग इसको छोड़ेंगे तो दूसरा कोई तो ऑप्शन ही नहीं है ना। शास्त्रों में कहीं पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि भगवान को कहीं इस चीज़ के द्वारा जो जाना जा सकता है, इसके द्वारा जाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए बहुत सारा तरीका है। कोई बाय बस भी जा सकता है, जीटी रोड के माध्यम से, NH, कोई ट्रेन के द्वारा भी जा सकता है, कोई प्लेन से भी जा सकता है, और कोई जल जहाज से भी जा सकता है। हमारे कलकत्ता बंदरगाह से डायरेक्ट मुंबई जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकते हैं। किंतु अगर कहीं पर जाने का एक ही विकल्प हो तब क्या किया है? तो भगवान को जानने का एक ही विकल्प है, 4 रास्ता नहीं है। जल जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन, बस सर्विस नहीं, एक ही सर्विस है। क्या करेंगे तब? तो वही बोलते भगवान श्री कृष्ण, भक्तामाम अभिजानाति, मुझे जानने का एक ही ट्रेवल है, वो है भक्ति। तो भक्ति कैसे किया जाए? हम लोग आचार्यों के द्वारा सीखते हैं कि गुरुदेव के प्रति शरणागत, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो चलिए हम लोग 75 नंबर श्लोक में जाते हैं। नारद मुनि आगे क्या बता रहे हैं? नारद मुनि बता रहे कि बाहुलाभ का सत्तान दिन तत्वाच्च, अर्थात ऐसा तर्क वितर्क अत्यधिक उलझनों में फंसाता है तथा कभी निर्णय कार्य नहीं होता। ये जो तर्क वितर्क, अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए पहले श्लोक में नारद मुनि बता दिए कि तर्क वितर्क व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर उसे किया जाए तो बोले कि ऐसा तर्क वितर्क अत्यधिक उलझनों में फंसाता है तथा कभी निर्णय कार्य नहीं होता। हमारे आचार्य ये चीज़ बता दी है कि अगर हम लोग तर्क वितर्क करेंगे किसी से, ये चीज़ हम लोग को मिला है। मेरा अपना अनुभव कि जब मैं ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था विभिन्न कलेक्टर ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, 3 साल पहले जब हम जाते थे विभिन्न जगह, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो विभिन्न कलेक्टर ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, तो कुछ बहुत बड़े बड़े तार्किक मिल जाते थे कि क्यों भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवत गीता में क्या, भगवान कृष्ण भी तो एक व्यक्ति थे, उसको आप लोग भगवान बोल रहे, वो भी तो एक व्यक्ति थे, वो अपना अनुभव अर्जुन को बताए। तो उसी प्रकार मेरा भी ज्ञान है, मैं अपना अनुभव छात्रों को बता रहा हूँ, स्टूडेंट को बता रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति पर क्या करे बताइए? अब इस स्थिति ऐसा हो जाता था कि हाथ जोड़ के उनसे आ भी नहीं सकते, जिसके कारण वहाँ पर टाइम 1-1.5 घंटा वहीं पर कट जाता था। क्योंकि मैं तो हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सिखाया कि मायावादियों और शून्यवादियों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और श्रील प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव होकर अगर हम एक कायर की तरह वहाँ से भाग के आए तो ये भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उनको विभिन्न फिलोसॉफी देकर उसको समझाना पड़ता है, और कुछ ऐसा बागजाल भी रचना करना पड़ता है क्योंकि उनको समझाने के लिए। तो ऐसे में कुछ ऐसे तार्किक मिल जाते हैं। तार्किक हर समय है। और तार्किक कौन बनता है? तर्क कौन करता है? कौन व्यक्ति? जिसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, जो अज्ञानी है वही तर्क करता है। तो खैर, जो थोड़ा सा जिज्ञासु जो व्यक्ति सुनना चाहते हैं तो उनके साथ थोड़ा ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि अगर सुनेंगे ध्यान से तो वो व्यक्ति कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट मतलब वो इस फिलोसॉफी को ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर कोई सुनना नहीं चाहते तो बेकार उसके साथ टाइम पास करके क्या लाभ है? तो यहाँ पर वही चीज़ बताए महाभारत में, जो युधिष्ठिर महाराज तर्क वितर्क के दोष किस प्रकार है वो करते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासाव ऋषिर्जस्स मतंग भिन्नम।
ये जो तर्क वितर्क है कि तर्क प्रतिष्ठ श्रुति विभिन्नम, अलग अलग संत है। हाँ, वो महान व्यक्ति ऋषि नहीं समझा जाता जिसका मत दूसरों से भिन्न न हो। धर्मस्य तत्तम निहित गुहायम महाजनो जनो गत सपंथा। ये जो तर्क वितर्क का जो दोष है, जो युधिष्ठिर महाराज पॉइंट आउट किए हैं कि संसार में अनेक ऋषि है, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यासदेव है, और भी बहुत सारे ऋषिगण अपना अपना किताब लिखे हैं। जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग राइटर हैं। आप लाइब्रेरी में जाएंगे, हम लोग देखते हैं, हम लोग इस्कॉन दुनिया में हैं इसलिए हमको पता कि सिर्फ शिल प्रभुपाद का बुक है। लेकिन जब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तब देखेंगे हजार हजार लाखों करोड़ों किताब है, सभी अपना। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई साधारण व्यक्ति कैसे निर्णय ले कि प्रभुपाद का बुक पढ़ के मुझे भक्ति मिलेगा? उनको पता नहीं है। इसीलिए तो बोलते ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भाग्यवान जी। अगर कोई भाग्यवान है तो उसको शिल प्रभुपाद का ग्रंथ मिलता है, इसको उनके भक्तों का संग प्राप्त होता है और वो उद्धार होता है। श्रुतो विभिन्न नासाब ऋषिर्जस्य मतम न भिन्नम। और एक ऋषि तब तक, महान दार्शनिक महान ऋषि तब तक नहीं समझा जाएंगे जब उनका मत दूसरों से भिन्न न हो। तो ऋषि अलग चीज है, भक्त अलग चीज है, इस चीज को समझना है। ऋषि दार्शनिक मुनि जो है ना, वो लोग मन के द्वारा ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और भक्त जो है ना वो अलग है। भक्त है महाजनो जन गत सपंथा। सेकेंड लाइन में महाजन जो है ना, महाजन वो भक्ति है, गुरु परंपरा से आता है। और ऋषि मुनि जो है ना वो अपना अपना उन लोग का थिंकिंग है, उस थिंकिंग के द्वारा वो लोग ग्रंथ रचना करते हैं। बहुत सारे ऋषि है। हाँ, तो व्यासदेव जो हो, व्यासदेव कौन है? महामुनि। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ऋषरा। श्रीमद् भागवतम क्या है, किसके द्वारा किया गया? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। बहुत सारे ग्रंथ है दुनिया में, चाहे मेटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल हो, भौतिकता हो या आध्यात्मिकता, बहुत सारे ग्रंथ हो सकते हैं। किंतु इस श्रीमद् भागवतम क्या है? महामुनि कृते। महामुनि, व्यासदेव कौन है? महामुनि। मुनि और महामुनि, तो महामुनि उन्होंने भागवतम को लिखे हैं। तो हम लोग को किसको स्वीकारना है? भागवतम को स्वीकारना है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि अगर हम लोग तर्क वितर्क में फंसेंगे तब सच्चा ज्ञान मिलेगा नहीं। अगर महाजनों जन गत सपंथा, अगर महाजनों का अनुसरण करेंगे, गुरु परंपरा के द्वारा भक्त जो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज्ञान प्राप्त किए, अपने पिता अपने गुरुदेव, उनका दीक्षा गुरु है श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, लेकिन शिक्षा गुरु है भक्ति विनोद ठाकुर। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ज्ञान प्राप्त हुआ श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, और श्रील प्रभुपाद ने हम सब के लिए ग्रंथ छोड़ दिए। तो हम सब जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा है। हाँ, मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोले कि श्रील प्रभुपाद जो है ना, इस्कॉन के 10,000 वर्ष तक जितने सारे भक्त बनेंगे सबका गुरु है श्रील प्रभुपाद, सबका शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद। ऐसा नहीं कि जो श्रील प्रभुपाद जिसको दीक्षा दिए वही श्रील प्रभुपाद के शिष्य है। कि जो कोई भी इस्कॉन दुनिया में, जो कोई भी कृष्ण भक्ति के पथ में आएंगे, श्रील प्रभुपाद ही उनका शिक्षा गुरु है। तो लेकिन शिक्षा गुरु को भी, शिक्षा गुरु एक नहीं है, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। तो हमारा जो कृष्ण भावनामृत पथ, ये जो इस्कॉन दुनिया, ये शिक्षा के ऊपर आधारित है, दीक्षा के ऊपर नहीं। हम लोग जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का जो दीक्षा गुरु है वो है विपिन बिहारी गोस्वामी। किंतु ज्ञान कहाँ से लिए, शिक्षा कहाँ से लिए, संग किसका किया? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। नरोत्तम दास ठाकुर का गुरुदेव है लोकनाथ गोस्वामी।
लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ज्ञान किससे लिए? श्रील जीव गोस्वामी से, शिक्षा गुरु। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं हमारे जितने सारे परंपरा है, ये जो हमारे गुरु परंपरा, ये शिक्षा परंपरा है, दीक्षा परंपरा नहीं। तो मेरे गुरु महाराज वो चीज़ को बोलना चाह रहे कि इस्कॉन दुनिया में जो भी भक्त आएंगे, श्रील प्रभुपाद उनका शिक्षा गुरु है। तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रील प्रभुपाद ही एकमात्र शिक्षा गुरु है और बाकी अगर कोई उससे भक्ति जीवन में कोई इंस्पिरेशन दे रहे तो वो उनका गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु वो भी है, प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, बहुत सारे गुरु है। दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम में दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय, उनका 24 गुरु थे। कबूतर भी उनके गुरु थे, पिंगला बेस्सा भी उनके गुरु थे, पर्वत भी उनके गुरु थे, अजगर भी उनके गुरु थे। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो आगे श्लोक संख्या 76 नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद्बोधक कर्माणि करणीयानि, अर्थात व्यक्ति को भक्तिमय सेवा के शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए। भक्तिमय सेवा के शास्त्र, ऐसा कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें हम लोग इस जगत में फंस जाए, है ना। ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा ग्रंथ पढ़ना चाहिए जो भक्तिमय हो, अर्थात कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम के लिए हमें प्रेरणा मिले। ऐसा ग्रंथ, ऐसा लेक्चर, ऐसा स्पीच हम लोग को सुनना चाहिए, ऐसा ग्रंथ हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अतः हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वैदिक साहित्य के अपने अध्ययन को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन मीन्स इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन में, इस्कॉन दुनिया में वैदिक साहित्य का जो अध्ययन है, वैदिक साहित्य जो है अनंत विशाल, 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 108 उपनिषद, अनेक शास्त्र है। तो ये पूरे वैदिक साहित्य का जो स्टडी है, अपने वैदिक साहित्य के जो अध्ययन को 4 चीज़ों में मैं विभक्त किया। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु तक सीमित कर दिया है। प्रचार उद्देश्य हेतु ये 4 ग्रंथ पर्याप्त है, सफिशिएंट 4 ग्रंथ। दर्शन को समझने तथा विश्व भर में परिवर्तन गतिविधियों फैलाने हेतु ये पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 22 अध्याय 118 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये चीज लिख रहे हैं कि व्यक्ति को इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। व्यक्ति को इधर ये ग्रंथ, वो मठ का, ये आश्रम का, वो रिलीजन का, वो संप्रदाय का ग्रंथ पढ़ के अपने मन को चंचल नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद बोले कि 4 चीज उसको पूरा स्टडी करना है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत तो भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि इसमें सब कुछ भरा हुआ है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 22 अध्याय 118 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये कलम लिख रहे हैं। 4 चीज का अध्ययन करना है, 4 ग्रंथ का अध्ययन करना है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। श्लोक संख्या 77 नारद मुनि बता रहे हैं कि सुख दुखे छालाभादि तक्ते काले प्रतीक्ष माने क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम, कि भौतिक सुख, दुख, इच्छा और मिथ्या लाभ का त्याग कर पाने के समय तक धैर्य पूर्वक सहते हुए व्यक्ति को आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। एक क्षण की बात नहीं, नारद मुनि बता रहे कि आधा क्षण भी व्यक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों ये चीज बता रहे हैं नारद मुनि? इसलिए 74 नंबर श्लोक में क्यों बताया कि व्यक्ति को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। क्यों तर्क वितर्क नहीं? क्योंकि उसमें टाइम पास होता है, समय का अपव्यय होता है। और इस श्लोक में क्या बता रहे 77 में कि व्यक्ति को आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? तो इसको समझा रहे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि प्रत्येक मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष की होती है।
परंतु अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने वाले व्यक्ति के लिए उनमें से आधे वर्ष पूर्ण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो तमोगुण से आवृत्त होकर रात में 12 घंटे सोता है। अतः ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष की होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जीवन काल है 100 वर्ष, तो 12 घंटा अगर सोएगा तो उसका जीवन काल कितना हुआ? 50 वर्ष। तो आजकल 100 वर्ष कौन जीता है? अर्थात कितना? 70 वर्ष। तो 70 से 80 अभी वर्तमान में जो चल रहा है एवरेज, 70 से 80 तक व्यक्ति जी पा रहे हैं। तो मान लीजिए 80 वर्ष, तो 80 वर्ष में अगर 12 घंटा सो रहा है तो उसका जीवन आयु कितना है? 40 वर्ष। तो श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि कोमल बाल्यावस्था में जब सभी विमोहित रहते हैं, व्यक्ति 10 वर्ष बिता देते हैं। ओ छोलू गोलू गोलू, यू आर सो ब्यूटीफुल, आओ आप मेरे गोद में आओ, उसको ये करना वो करना ये करना। बच्चे उसी में 10 वर्ष बिता देते हैं, खेल कूद में, किसी ये मासी के गोद में, मामी के गोद में, चाची के गोद में, माँ के गोद में, पिता के गोद में, नाना के गोद में, दादू के गोद में, इस तरह वो ऐसे 10 वर्ष व्यतीत होता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में खेलते कूदते हुए 10 वर्ष और बिताता है, और 10 वर्ष बिताते हैं खेलने कूदने में, क्रिकेट, फुटबॉल, तीर-डांग, ये वो गुट्टी, ऐसे करके और 10 वर्ष बिताते। कितना उम्र हुआ? 20। इसी प्रकार वृद्धावस्था में जब व्यक्ति असक्षम भौतिक क्रिया करने में भी असमर्थ हो जाता तो वह 20 वर्ष और व्यर्थ बिता देते हैं। मान लीजिए कि 80 वर्ष का जिंदगी है, तो 80 वर्ष में 40 वर्ष वो सोता है, और 40 वर्ष में 10 वर्ष छोटा बच्चा इधर गोद, मामी गोद, चाची के गोद में, ऐसे 10 वर्ष व्यतीत होता है। फिर 10 वर्ष व्यतीत होता है खेल कूद में, कितना हुआ? 20। अभी बचा कितना? 20। वो 20 श्रील प्रभुपाद बता रहे कि जब वो वृद्धावस्था में होता है ना, तो वृद्धावस्था में मरने से पहले 20 वर्ष उसको खटिया में अर्थात बिस्तर में उसको गुजारना पड़ता है। तो इस प्रकार वो अपने जीवन पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो इसीलिए नारद मुनि यहां पर बता रहे कि व्यक्ति को आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति सो सीरियस मैटर। भक्ति कोई सेंटिमेंट खेल नहीं है। अरे प्रभु अभी समय कहाँ है भागवतम सुनने को, नारद भक्ति दर्शन सेमिनार सुनने को? अभी कहाँ समय है? इतना बिजी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी। ये जो वो जो कह रहे हैं ना ये चीज को, उसको बोलने में भी उसको बहुत आनंद आ रहा है। हृदय में, उनके हृदय में बहुत आनंद आ रहा है कि मेरे पास नौकरी है ना, नौकरी है इसलिए। लेकिन नौकरी जो उसको मिला है किसकी कृपा से? उस भगवान की कृपा से, उस कृष्ण की कृपा से उसको नौकरी मिला है, या उसको उस तरह का बिजनेस मिला है। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यस्त रहते हैं, उसी कृष्ण की कृपा से। लेकिन उसी कृष्ण की कथा सुनने को उसको समय नहीं है, तो वो आनंद ले रहा है कि प्रभु अभी समय कहाँ है ये सब सुनने का। जब अपने पुत्र पुत्रियों की विवाह देके मुक्त हो जाएंगे तब श्रवण करेंगे। तो ये जो वो खुद को धोखा दे रहे हैं, मुझे नहीं, शास्त्र को नहीं, नारद मुनि को नहीं, भगवान को नहीं, ये खुद धोखा खा रहे हैं। क्यों धोखा खा रहे हैं? यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि व्यक्ति को आधा क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो पूरा क्षण नष्ट कर दे रहा है। इसीलिए धोखा वो खुद खा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय 6 अध्याय श्लोक संख्या 6, 7, 8 अनियंत्रित मन की व्याख्या की है कि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों वाला व्यक्ति और अतृप्तिकारक एवं प्रबल भ्रम के कारण परिवार से अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। इसे प्रमत्त व्यक्ति के जीवन में शेष वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन वर्षों में भी वो स्वयं को भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त नहीं कर पाता। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 6th चैप्टर टेक्स्ट 6, 7, 8 क्या बता रहे हैं कि अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों वाला व्यक्ति और अतृप्तिकारक एवं प्रबल भ्रम के कारण परिवार में अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। अटैचमेंट। इसे प्रमत्त व्यक्ति, प्रमत्त मतलब पागल, प्रमत्त व्यक्ति के जीवन में शेष वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं।
क्योंकि उन वर्षों में भी वो स्वयं को भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त नहीं कर पाता। तो हमारे आचार्य श्रील प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद हम सबको अपना आईना दिखा दे रहे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो पहले ही सुधर जाओ। अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो दोष किसका है, हमारा या आचार्यों का? आचार्य अपना सेवा कर दे रहे हैं, है ना। अभी हम लोग को लेना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अभी बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहे तो वो उसका दोष है, भविष्य में भाटा में काम करेगा, लेवारगिरी करेगा, है ना। श्लोक संख्या 78 78 नारद मुनि बता रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, सोच, दया, सिक्त आदि चरित्राणि परिपालनीयानि, कि व्यक्ति को अहिंसा, सत्य, सोच, दया और श्रद्धा जैसे सद्गुणों का परिपालन करना चाहिए। ये कुछ कुछ गुणावली है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। ये गुण अगर डेवलप करेंगे वो, तभी वो मानव श्रेणी में आता है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, सत्य बोलना, फिर है शुद्धि, सोच, दया दूसरों के प्रति, और श्रद्धा। श्रद्धा मतलब रेस्पेक्ट, दूसरों को सम्मान देना। दया का अर्थ होता है, जैसे दया, आजकल तो दया दिखने को मिलता है नहीं। रोड में कहीं पर कोई मर रहा है लेकिन फिर भी उसको पानी नहीं देने जाता, क्यों? उसको डर है कि अगर उसको छूने जाएंगे तो पुलिस उसको आके पकड़ेंगे, है ना। लेकिन अरे उतना तो बुद्धि है, बाद में तो पुलिस को बोला जा सकता नहीं कि देखिए परिस्थिति ऐसा है कि वो बेचारा, तो आप अगर मुझे अगर पुलिस स्टेशन आप मुझे ले जाना चाहते हो, ओके आई एम गोइंग। किंतु विषय वस्तु है कि मैं उनकी रक्षा करने के लिए गए, उनको पानी पिलाने के लिए गए हैं, और बाद में वो चीज़ बताएगा तो पहले ही लोग डर जाते हैं। जो व्यक्ति घायल हो चुके हैं एक्सीडेंट में, वो तो बाद में बोलेंगे कि सच में मैं खुद अपने दोस्त के कारण मैं घायल हुआ, ये व्यक्ति का कोई दोष नहीं, इनको छोड़ दीजिए, वो तो बाद में वो बोलेगा। लेकिन व्यक्ति क्या करे, दया बोल के है ही नहीं। वो मर रहा है तो मरो, मैं अपना काम में जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहे। तो कलियुग की कुछ अवगुण है ये सब। तो नारद मुनि बता रहे कि अगर भक्ति जीवन में प्रगति करना है तो तुम कलियुग में हो या सत्य युग में हो, इससे डिपेंड नहीं है। आपको ये सब कुछ सद्गुण का विकास करना चाहिए। और अहिंसा, अहिंसा तो है ही नहीं लोगों के जीवन में। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे भगवद गीता के कि अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट न करना लिया जाता है ना। अहिंसा हम लोग जानते हैं कि किसी को मारो मत, कसाई खाना खोल रहे नहीं, कसाई खाना मत करो, लाइक दैट। सिर्फ कि किसी का वध न करना, शरीर को कष्ट न देना ही अहिंसा कहलाता है। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। श्रील प्रभुपाद उसका डीप मीनिंग, गहरा अर्थ हम सबको बता रहे हैं कि अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है, अन्य को विपत्ति में न डालना। और अन्य को विपत्ति में न डालना, इसका अर्थ क्या है कि देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। देहात्म बुद्धि मतलब मैं शरीर हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं युवक हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये जो देहात्म बुद्धि, कि देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वो हिंसा करता रहता है। अगर हम लोग सपोज एग्जाम्पल, आई एम इस्कॉन डिवोटी, मतलब मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ, इस्कॉन से दीक्षा भी प्राप्त हुआ है, प्रभुपाद के शिक्षा को ग्रहण किए हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। मेरे आमने सामने इर्द गिर्द बहुत सारे कनेक्टेड लोग हैं, चाहे वो दुख उठा रहे या न उठा रहे हो, लेकिन उनका हमारा कर्तव्य क्या है, उनको थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाने का टेक्निक करना है। डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपका मामा है, मामा आप भी भक्ति कीजिए, आप भी जपमाला कीजिए, ये बोलना है। अगर वो नहीं सुने तो उसको दूसरे इनडायरेक्टली के माध्यम से उसको भक्ति से जोड़ना चाहिए। अगर उनको भक्ति में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वास्तविक यही है अहिंसा।
ऐसा नहीं कि तुम उसको मार नहीं रहे हो, उनको ये नहीं कर रहे हो, लेकिन अहिंसा का अर्थ है कि अन्य को विपत्ति में न डालना। और अन्य को विपत्ति में न डालना मतलब अगर इस कृष्ण भक्ति अगर नहीं करेगा इस मनुष्य जीवन में, तो अगले जीवन में वो पशु बनेगा। तो तुम तो सबसे बड़ा हिंसुक हो जो उसको पशु बनने के लिए छोड़ रहे हो। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि थोड़ा सा ये देखना है कि लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाना। हम तो भक्त बन गए, तो हमारा कर्तव्य क्या दूसरों को भी इस पथ में लाना। यह है असली अहिंसा, कि व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे भरसक, जिससे वो प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके। यही है अहिंसा, यही है अहिंसा। नारद मुनि आगे बता रहे श्लोक संख्या 79 कि सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतेर भगवानेव भजनीय, कि संशय रहित व्यक्तियों को सर्वदा सर्वभाव से भगवान को भजना चाहिए। संशय रहित व्यक्तियों को, संशय रहित कौन व्यक्ति संशय में है? जो व्यक्ति आचार्यों के द्वारा, गुरु परंपरा द्वारा, भगवान के भक्तों द्वारा भगवान की कथा को श्रवण नहीं किए, वो व्यक्ति संशय में रहते। उनको पता ही नहीं कि भगवान क्या होता है, निराकार है या साकार है, मैं पहले क्या था या मृत्यु के बाद मैं क्या बनूंगा। उनको ये सब का कुछ ज्ञान नहीं है, संशय में है। इसीलिए जब तक जिएंगे खाओ ऐश करो, यही उनका भाव है। लेकिन जब उनको ज्ञान मिलता है, आचार्यों का ज्ञान मिलता है, तब वो इस चीज़ संशय रहित हो जाता। तो संशय रहित व्यक्तियों का उदाहरण यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि संशय रहित व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सर्वदा सर्वभाव से भगवान को भजना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रेम का अर्थ किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति सब आसक्तियों को निकालकर अपने सारे स्नेहों को पूर्णतः एक व्यक्ति पर जमाना है। यह अवस्था महान समस्त महान भक्तों जैसे प्रहलाद महाराज, उद्धव, नारद मुनि, वृंदावन वासियों ने प्राप्त की थी। वृंदावन वासी, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब क्या किए कि बाकी जितने जगह जो प्रेम, जो हमारे अटैचमेंट है ना, उन सब को वहां से निकालकर एकमात्र एक व्यक्ति में लगाना, वही है शुद्ध प्रेम। हमारा प्रेम बहुत जगह विभक्त है, अनेकों जगह बंट गया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? आचार्यों की बात को मानना है। नारद मुनि जैसा बोल रहे हैं उसको पालन करना है। अगर नारद मुनि, जैसे आज का टॉपिक है सिद्धि की प्राप्ति, तो सिद्धि की प्राप्ति अर्थात इस नियम को अगर हम लोग पालन कर रहे तो सिद्धि की प्राप्ति होगा। अगर ये नियम को पालन नहीं करेंगे तो सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है। इस चीज को समझना है। नारद मुनि क्या बता रहे हैं? किसी का प्रेम अपनी बहन के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी सासू माँ के प्रति, ससुर के प्रति, चाचा, भतीजा, ये मामा, ये जो इतने सारे जो रिलेशनशिप, अगर सब में अगर प्रेम बंटा हुआ तो कृष्ण में कैसे लगेगा? इसीलिए वो सब फॉर्मेलिटी करो और शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम कृष्ण से करो, तभी होगा सिद्धि की प्राप्ति। तो इसको प्रैक्टिस करना है, एक दिन में होना नहीं है। ये चीज़ को समझना, ओवरनाइटली कुछ होता नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने से एक दिन हम लोग उस स्तर में आएंगे। अगर बोलेंगे प्रभु जी आप ऐसे बोल रहे जैसे, तब तो घर बार छोड़ के वैराग्य लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है। वैराग्य लेके भी आप क्या करेंगे? वन में जाएंगे। वन में कब तक ना, आजकल वन में भी कोई नहीं रह सकता, कुछ नहीं करना, घर में ही रहना है। घर में ही रह के अच्छी तरह सब कुछ काम पाठ कीजिए और साथ में अंदर का जो निरासक्त भाव एकमात्र कृष्ण में लगाने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। अगर कोई अभ्यास नहीं करेंगे तब वो कैसे पूर्ण बन पाएंगे? तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोग को उस प्रैक्टिस करना है, एक दिन में होगा नहीं। अगर बोलेंगे नहीं प्रभु जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब पूर्ण रूप से हम कृष्ण भक्ति में लग जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, कोई आशा नहीं है। हम लोग को अभी से ही उसका प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि हमें स्मरण रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण में सतत परमानंद पूर्ण निमग्नता ही भक्ति का लक्ष्य है। हमारे भक्ति जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते हैं कि नहीं, एवं वो भक्ति
करते करते मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति धनी है, तो भक्ति का लक्ष्य क्या है, धनी बनना या गरीब बनना? भक्ति का लक्ष्य है, श्रील प्रभुपाद बता रहे कि सतत सब समय परमानंद पूर्ण निमग्नता। परमानंद पूर्ण मतलब सब समय आनंद चाहिए, गरीब हो या भिखारी हो या धनी हो, वो बाहरी चीज से नहीं, वो परमानंद अपने आत्मा भगवान कृष्ण में रमन करता है कि मैं भिखारी हुआ तो क्या हुआ, मेरे कृष्ण जो है ना षड्ऐश्वर्य पूर्ण है, मैं भिखारी हुआ, ओके डोंट वरी, बट मैं जिससे प्यार करता हूं वो जो है ना पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। तो ये सच्चा प्रेम, अगर वो देंगे मुझे तो मेरा जीवन चलेगा, नहीं देंगे तो क्या किया जाए, मारो भी राखे भी जो इच्छा तुम्हारा। 80 नंबर श्लोक नारद मुनि बता रहे हैं आगे कि सकीर्तमान शीघ्रमेवा बिभर्तुन भावयति भक्तान, कि जब भगवान कीर्तित होते हैं तो वे शीघ्र स्वयं को अपने भक्तों पर प्रकट कर देते हैं तथा उनको स्वयं का यथावत अनुभव करा देते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इसका अर्थ कि नारद मुनि अपने घर में आए ऋषियों से कृष्ण के बारे में सुनने के पश्चात अपने माँ के साथ रहना जारी रखा, क्योंकि वो केवल 5 वर्षीय बालक थे, किंतु उनकी माँ अचानक मर गई तथा नारद ने भ्रमण करना प्रारंभ किया। एक बार जब उन्होंने बट वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाना प्रारंभ किया तो भगवान ने उनको दर्शन दिए कि तो नारद मुनि बताते हैं कि जैसे ही मैंने दिव्य प्रेम में परिवर्तित अपने मन से भगवत व्यक्तित्व के चरण कमलों में ध्यान लगाना प्रारंभ किया, वैसे ही मेरे नेत्रों से अश्रु ढोलक पड़े तथा अविलंब भगवत व्यक्तित्व श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल पर प्रकट हो गए। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठ अध्याय का श्लोक संख्या 16, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 6 टेक्स्ट 16, नारद मुनि अपनी अनुभव बता रहे व्यासदेव को कि मैं अपने पूर्व जीवन में किस तरह उन महाभक्ति वेदांत संतों की सेवा की, जिसके कारण इस जीवन में मैं नारद भगवान का भक्त बन पाया। तो अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने दिव्य प्रेम से परिवर्तित अपने मन से भगवत व्यक्तित्व के चरण कमलों में ध्यान लगाना प्रारंभ किया, वैसे ही मेरे नेत्रों से अश्रु ढोलक पड़े तथा अविलंब भगवत व्यक्तित्व श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल पर प्रकट हो गए। तो हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। ऐसा पहले से ही हम लोग को नेगेटिव नहीं होना है कि पता नहीं प्रभु जी कृष्णा मेरे हृदय में प्रकट होंगे कि नहीं। क्यों नहीं होंगे? भगवान तो किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए छोटा, या किसी को अपना किसी को पराया ऐसा तो मानते नहीं। समं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय। लेकिन भक्त को अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। उस दिन जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु से पूछ रहे कि ध्रुव महाराज इतना कष्ट करके आपकी भक्ति कर, क्यों नहीं जाकर उनको दर्शन दे रहे हो प्रभु? तो भगवान विष्णु का रिप्लाई क्या था कि हे देवी, पृथ्वी में मेरे अनगिनत भक्त मेरी भजना करते हैं, अनगिनत मुझे पुकार रहे हैं, तो ध्रुव महाराज भी उनमें से एक है। तो अगर मैं उनकी पुकार से मैं अभी उनके पास जाऊं तो दूसरा भक्त क्या सोचेगा कि भगवान उनके पास आए, मेरे पास नहीं। तो इसीलिए खुद को उनको प्रमाण पूरे ब्रह्मांड में उसको इस्टेब्लिश, वो रिकॉग्नाइज, जब पहचान में आएंगे कि सच में ध्रुव महाराज के पास भगवान इसलिए आए क्योंकि हम वो नहीं कर पाए जो ध्रुव महाराज किए। हम वो नहीं कर पाए जो ध्रुव महाराज किए, जिसके कारण भगवान कृष्ण उनके पास आए। तो इसीलिए इस चीज को सदा स्मरण रखना है हम सब भक्तों को। ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण उनको कृपा किए, मुझे क्यों नहीं कर रहे। उनको कृपा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ किए है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई भक्त
हो सकता है कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़े चढ़े हैं, हाँ, प्रवचन करता है, अच्छा भगवान का गीत गाते हैं, भगवान का भजन गाते हैं, सारे जगत के लोग, सारे भक्त समाज उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनसे बात करने के लिए वो लोग लालायित रहते हैं। तो ऐसे भक्त को देखकर हम लोग, किसी भक्त को ईर्ष्यान्वित नहीं होना चाहिए, गुरु महाराज बोल रहे हैं। अगर उनके प्रति आप ईर्ष्यान्वित होंगे तो भगवान के प्रति आपका भक्ति कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो अपने जीवन में इतना जो क्या बोलते प्रसिद्धि लाभ किए, उसके पीछे उनकी भक्ति का हाथ है, कि भगवान कृष्ण उनको कृपा किए हैं जिसके कारण वो इतना प्रसिद्धि लाभ किए। तो तुम उनके प्रति जो ईर्ष्या कर रहे हो ना, ये तुम्हारा अपना हानि है, ये तुम्हारा अपना हानि है। कृष्ण उनको कृपा की जिसके कारण वो ऐसा प्रसिद्धि लाभ किए, हाँ, बल्कि उनके प्रति तुम ये और रेस्पेक्ट बढ़ाओ कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कृष्ण की कृपा ना हो। तो कोई व्यक्ति अगर उस स्टेज में है, कोई व्यक्ति अच्छा प्रवचन देता है, पूरा विश्व विख्यात है, या अच्छा बहुत कुछ जो सारे जगत के लोग उनको जानते हैं, सुंदर इंटरनेशनल सिंगर है कीर्तन मेला का, तो कृष्ण उनको कृपा किए है। तो तुम उनके प्रति ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारा अपना भक्ति कम होगा, और ये भक्ति का लक्षण नहीं है। क्योंकि भक्ति जीवन में रहने के लिए, और मैं भक्त हूं कि नहीं इसका पता तब चलेगा जब हम दूसरों से ईर्ष्या से रहित हो। भागवतम की शुरुआत होती है तब कि परमो निर्मत शरणाम सताम। जब तक व्यक्ति निर्मत सर अर्थात ईर्ष्या से रहित नहीं हो जाता, तब तो का भगवत राज्य में या वैष्णव समाज में या भक्ति जीवन में प्रवेश नहीं करता। भक्ति जीवन में प्रवेश करने का अर्थ, भक्ति जीवन में सच में वो है कि नहीं इसका पता तब चलेगा जब वो परमो निर्मत शरणाम सतम अर्थात निर्मत सर से रहित है। सकीर्तमान शीघ्रमेवा विवर्तो अनुभावयति भक्तान। जब भगवान कीर्तित होते हैं तो शीघ्र स्वयं को अपने भक्तों पर प्रकट कर देते हैं, नारद मुनि बता रहे हैं, तथा उनको स्वयं का यथावत अनुभव करा देते हैं। तो इसीलिए किसी भक्त के प्रति हम लोग को ईर्ष्या नहीं करना है। अगर कोई भक्ति जीवन में बहुत उन्नत भक्त हुए तो भगवान उन पर कृपा किए हैं। आपको क्या करना है, उनको देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, मन ही मन उनको रेस्पेक्ट करना है कि कृष्ण उनको कृपा किए जिसके कारण वो इस स्तर में हैं। तो उनका अपना कोई कृतित्व नहीं है, और अपना कोई कृतित्व है तो कि शुद्ध भक्ति किए जिसके कारण भगवान उन पर प्रसन्न हुए हैं। तो आप भी शुद्ध भक्ति करो, भगवान आप पर भी प्रसन्न होंगे। ये चीज़ सदा सर्वदा हमारे दिमाग में रखना है। भक्ति जीवन का चाबी। श्लोक संख्या 81 नारद मुनि आगे बता रहे, त्रिशत्य भक्तिरेव गरियसी भक्तिरेव गरियसी। 2 बार भक्तिरेव गरियसी भक्तिरेव गरियसी, त्रिशत्य। हाँ, नारद मुनि बता रहे कि अपने मन, वचन और शरीर का सत्यता से प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भक्तिमय सेवा अनमोल संपत्ति है। भक्तिमय सेवा क्या है? अनमोल संपत्ति। अनमोल का अर्थ क्या है? संपत्ति का अर्थ है रुपया, धन, दौलत, और अनमोल का अर्थ होता है धन दौलत से भी कोई दूसरा चीज। इस संबंध में हम लोग जानते हैं अनमोल संपत्ति का उदाहरण एक बार की बात है, भगवान शिव का एक भक्त बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान शिव उन पर प्रकट हुए, बोले कि प्रभु मुझे कुछ धन चाहिए। तो शिव जी बोले कि ठीक है, धन चाहिए, तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन जाओ, वहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल के एक व्यक्ति है, मतलब एक महान भक्त है, वहाँ पे वो उसके कुटिया में जाओ, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे। तुम जाके अपना ये चीज़ बताओ कि मुझे ये चीज़, मुझे कुछ धन रुपया चाहिए। तो शिव जी जैसे ही बोले तो वो व्यक्ति सीधा चले गए वृंदावन धाम। तो वृंदावन में सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे,
हरे कृष्ण महामंत्र का। तो वो व्यक्ति आए, तो सनातन गोस्वामी बोले कि हरे कृष्ण, आइए, स्वागतम आपका, बैठिए, किस प्रयोजन से आप आए हैं। तो उनको तो ऐसा कुछ वैष्णव सदाचार आता नहीं वो व्यक्ति का। बोले कि प्रभु मुझे कुछ धन चाहिए, मैं शिव जी के पास गए थे तो मुझे वो आपके पास भेजे। जैसे ये कैसा हुआ, जैसे कोई व्यक्ति सरकारी ऑफिसर की तरह, सरकारी ऑफिसर जैसे आप गए हैं मैनेजर के पास किसी बैंक में, तो मैनेजर के पास गए तो मैनेजर बोले कि ठीक है कैशियर के पास जाओ, वो आपको इतना 1000 रुपया दे रहे हैं। हाँ, खैर मैनेजर कैशियर ये जस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वो सनातन गोस्वामी और भगवान शिव दोनों ही शुद्ध या परम सिद्ध आत्मा, शुद्ध भक्त है भगवान का। जस्ट एग्जाम्पल फॉर, मैनेजर के पास गए तो मैनेजर बोले कि ठीक है कैशियर के पास जाओ, वहाँ आप पैसा ले लो उनसे। तो ऐसा ही तो मैनेजर से आए थे भगवान शिव के पास, तो शिव जी उनके पास भेजे सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी बोले कि ठीक है आइए, आपका स्वागत है, बैठे। बोले किस प्रयोजन से आए? तो बोले कि मुझे मैनेजर ने भेजा आपके पास, मतलब मुझे भगवान शिव ने आपके पास भेजे है कुछ पैसा, इतना कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो बोले कि अच्छा अच्छा। तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, वहाँ पे जो डस्टबिन है ना, वहाँ पे एक क्या टुकड़ा है, वहाँ ले जाओ। तो वो व्यक्ति गया, तो डस्टबिन, जो डस्टबिन मतलब हम लोग तो समझ ही रहे हैं, तो डस्टबिन में देखा कि एक पारस पत्थर मिला उनको, स्पर्श में नहीं, स्पर्श में नहीं, जिसको छूने से अगर कोई लोहा को टच स्पर्श करा देते हैं तो लोहा सोना में परिवर्तित हो जा रहे हैं, स्पर्श मणि। तो वो स्पर्श मणि को लेकर सनातन गोस्वामी से मिले बिना ही, क्योंकि अगर वो स्पर्श मणि को लेकर फिर सनातन गोस्वामी के पास आए तो सनातन गोस्वामी पूछेंगे मिला? तो हाँ प्रभु मिला। क्या मिला? स्पर्श मणि। तो ये ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन होने वाला है। तो वो व्यक्ति क्या किया, वो डस्टबिन से वो स्पर्श मणि को उठा के सीधा भागा। मतलब सनातन गोस्वामी को बिना कुछ बोले कि प्रभु ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे ये चीज़ दिए, मैं अभी जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बिना, विदाउट ग्रेटिट्यूड, मतलब बिना कृतज्ञता के ही वो उसको लेके भाग रहे थे। तो बीच रास्ते में उसको एक चीज़ आभास हुआ, अरे ये साधु बाबा, मतलब ये सनातन गोस्वामी मुझे इतना अनमोल रत्न धन दिया जिसको छूने से पूरा विश्व करोड़ में अरबपति, शंखपति, लखपति, कुबेर का बाप बन जाऊंगा। हाँ, स्पर्श मणि जितना सारा लोहा है संसार में, अगर टच कर दे तो वो पूरा सोना में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये तो कुबेर नहीं बनेंगे। तो जब इतना अनमोल संपत्ति उसका डस्टबिन में रह सकता, तो उसके घर में क्या हो सकता है? उसके मन में एक खटांग आया कि डस्टबिन, इतना सुंदर चीज, इतना अनमोल संपत्ति अगर उसके डस्टबिन में, कूड़ा करकट के जगह में अगर पड़ा है, तो उनके पास जो रियल जो गोदरेज है, मतलब अलमारी है जहाँ पे वो चाबी लगा के रखे, तो उसमें क्या होगा? इससे भी कोई महान धन होगा। तो व्यक्ति रिटर्न आया, वापस आया सनातन गोस्वामी के पास, और सनातन गोस्वामी को आके बोले, प्रभु हरे कृष्णा, प्रभु एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। सनातन गोस्वामी बोले कि जी बताइए क्या बात है। बोले कि इतना सुंदर अनमोल रत्न धन, पूरे संसार की संपत्ति जो है ना, अब मेरे हाथ में है। अगर मैं टच कराऊं कोई भी लोहा को तो सोना बन जाएगा, मैं सोना इतना मैं धनी बन जाऊंगा। तो ये संपत्ति आप डस्टबिन में रखे, तो आपके पास क्या संपत्ति होना चाहिए जो आप छुपा के रखे हैं? तो मुझे उसे चाहिए, वो चीज़ को मुझे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा हंसे, हो ऐसी बात है, ओके, तुम जाओ जमुना में स्नान करके आओ, और ये जो पत्थर है ना, इसको फेंक दे के आना। तो ये फिर कंफ्यूजन में, ओ बाप रे, ये पत्थर, साधारण ये पत्थर बोल रहा है सनातन गोस्वामी, व्हाट दिस? तो बोले कि तुम इसे फेंक कर जमुना में स्नान करके मेरे पास आओ। तो वे जिटी जो ही किया, चले गए, जमुना में स्नान किया, और पत्थर को अंदर फेंक के वो स्नान करके सनातन गोस्वामी के पास आए। बोले कि बैठो, बैठाया, और उसको अनमोल रतन धन दिया। जिसको पहले अनमोल रतन धन समझ रहा था,
अभी क्या अनमोल रतन धन है, हमारे मेरे साथ बोलना है सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको सदा सर्वदा जपते रहना। ये है वो धन जो मेरे पास गोदरेज में लॉक किया हुआ था। सनातन गोस्वामी इसको विदाई किए। तो नारद मुनि यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं कि अपने मन, वचन और शरीर की सत्यता से प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए भक्तिमय सेवा अनमोल संपत्ति है। भक्तिमय सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर कुछ काम धंधा ना हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, वही है रियल सेवा, वही है वास्तविक सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब खाली बैठे हो, कुछ सेवा नहीं है, कुछ काम नहीं है, अभी बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्योंकि वही है रियल सेवा, वही है रियल कार्य, वही है यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ इस जगत में। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में इस संबंध में कि जब हमारे पास वैदिक साहित्यों में, वैदिक शास्त्रों में उपस्थित अच्युतम पद्धति पहले से ही है, तो अबोध जनता को दिग्भ्रमित करने हेतु एक नई पद्धति की कपोल कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। वैदिक शास्त्रों में भक्तिमय सेवा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम सब कुछ है। सनातन धर्म कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भक्तिमय सेवा कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, सब कुछ जब हमारे शास्त्रों में है, तो अबोध जनता को ठगने के लिए, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए एक नई कपोल कल्पना पद्धति का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है, श्रील प्रभुपाद बता रहे। वर्तमान समय में प्रमाणित पद्धति को ठुकराना तथा नवीन आविष्कार योग पद्धति के नाम पर कई बकवास वस्तु उपस्थित करना फैशन हो गया है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 25 अध्याय के 14 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वर्तमान में जो रियली जो धर्म है, सनातन धर्म, इस्कॉन के माध्यम से, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जो प्रकट किए हैं, अभी लोग उसको छोड़कर नए नए फैशन वाले जगह में जाके अपना समय को अपव्यय कर रहे हैं। नवीन आविष्कार योग पद्धति के नाम पर कई बकवास वस्तु उपस्थित करना फैशन हो गया है। तो हम लोगों को उसी धर्म में आना है, उसी जगह में भक्ति करना है जहां पर वैदिक साहित्यों का पूरा सिद्धांत हो, है ना। श्रील प्रभुपाद इस्टैब्लिश किए हैं, बुक इज द बेसिस, है ना। हमारे कृष्ण भावना में आधारित किसके ऊपर है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के ऊपर। कोई मन गढ़ंत कोई धर्म पद्धति संगठन नहीं है इस्कॉन। पूरा श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम पीबत भागवत रसमलयाम मुहुर्वह रसिका भुवि भावुका। और भगवत गीता क्या? सर्वोपनिषदो गाभो दुग्धा गोपाल नंदन। भगवत गीता क्या है? सर्वोपनिषदो गावो। दो चीजें, एक है उपनिषद, एक है पुराण। तो पुराण है श्रीमद् भागवतम महापुराण, और उपनिषद है गीतोपनिषद। सर्व उपनिषदों गावो, समस्त उपनिषदों का सार गीतोपनिषद, और समस्त पुराणों का महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। तो दो चीज के ऊपर इस्कॉन को बनाया गया है। श्रील प्रभुपाद दो ग्रंथों को लेकर इस्कॉन को इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये है रियल धर्म, सनातन धर्म, सच्चा धर्म। तो इसको ठुकरा के लोग दूसरे जगह में जाके भटक रहे हैं। तो दोष किसका है? खुद का, कि जहां पर ऑलरेडी श्रील प्रभुपाद, जब हमारे पास वैदिक साहित्य शास्त्रों में उपस्थित अच्युतम पद्धति पहले से ही है, तो अबोध जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए हेतु एक नई पद्धति की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अभी कर रहे लोग। क्या किया जाए? श्रील प्रभुपाद बता रहे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 25 अध्याय के श्लोक संख्या 14 नंबर तात्पर्य में। श्लोक संख्या 82 नारद मुनि बता रहे हैं। और एक श्लोक है,
और 2 श्लोक हैं, 84 भक्ति के 84 श्लोक। गुण महत्तम आसक्ति, रूपाशक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सखा शक्ति, वात्सल्य, एकांत शक्ति, आत्मनिवेदना आसक्ति, न आसक्ति, परमा विरह शक्ति, रूपदे उपदेव दशता भवति। आसक्ति अनुवाद में बता रहे कि यद्यपि भक्तिमय सेवा एक है, तथापि यह 11 प्रकार की आसक्तियों में अभिव्यक्त होती है। भक्तिमय सेवा क्या है? एक, लेकिन 11 प्रकार के अलग अलग डिफरेंस इसको, जैसे गुण महत्ता आसक्ति, रूपा आसक्ति, पूजा आसक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सखा शक्ति, कांता आसक्ति, वात्सल्य आसक्ति, आत्मनिवेदन आसक्ति, तन्मय आसक्ति तथा विरह आसक्ति या अंतिम आसक्ति परम आसक्ति है। जितने सारे आसक्ति है, अंतिम आसक्ति क्या है? परम आसक्ति। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसका पूरा व्याख्या कर रहे हैं कि सारे मुक्त भक्त पूर्ण दिव्यता में स्थित होते हैं तथा एक भक्त अन्य की सिद्धि हेतु उत्कंठा नहीं करता। अर्थात ओ आप तो माधुर्य प्रेम में है, मैं तो अभी भी वात्सल्य में ही हूँ, पता नहीं मैं कब माधुर्य प्रेम में जाऊंगा। ओ अच्छा, आप सख्य में चले गए, मैं तो अभी दासी हूँ, दास्य ही हूँ मैं, पता नहीं कब मैं सख्य भाव में जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि एक भक्त अन्य की सिद्धि हेतु उत्कंठा नहीं करता। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अभी भक्ति में आए नहीं। इस शुद्ध भक्तों का वर्णन श्रील प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में। एक भक्त दूसरे भक्त की सिद्धि के हेतु उत्कंठा नहीं करता, परंतु वैष्णव आचार्यों ने यह दिखाने हेतु रसों का विश्लेषण किया है कि दास्य रस से माधुर्य रस तक भगवान के प्रति स्नेह में वृद्धि तथा भय आदर के भावों में कमी होती जाती है। अन्य रसों के समस्त गुण माधुर्य में पूर्णतः अवस्थित रहते हैं। माधुर्य रस में सब कुछ अवस्थित है, दास्य रस संतप वात्सल्य सब कुछ वहां पर इंक्लूड है। तो जहां तक विरह में प्रेम का संबंध है, इसे नारद मुनि आसक्त की 11वीं तथा प्रमोच्च अवस्था के रूप में निरूपित करते हैं। वो विशेष रूप से वृंदावन की गोपियों द्वारा तथा चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी प्रदर्शित किया गया था। चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण से विरह का प्रस्तुतिकरण भगवत प्रेम की अभिव्यक्तियों में सर्वोच्च है। जितने सारे भक्ति है, भक्ति में सर्वोच्च चैतन्य महाप्रभु का दिखाया गया मार्ग, जो गोपियों का उदाहरण से चैतन्य महाप्रभु इस जगत में गोपियों का भाव प्रस्तुत किए, ये सर्वोच्च। श्लोक संख्या 83। इत्तेदम वदन्ति जन जल्प निर्भया एक मता कुमार व्यास सूक सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिच्य सेदु उरद बलि हनुम दिब्धि स्नादयो भक्ताचार्य। अर्थात कि कुमारगण मतलब चतुष्कुमार, सुख सनंदन सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, गर्ग मुनि, सांडिल्य, अनंत शेष, उद्धव, अरुणि, बलि महाराज, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्यगण लोगों की बकवास का कुछ भय न करते हुए एक मत होकर ऐसा ही कहते हैं, है ना। सबका भाव एक है ना, सबका भाव एक ही है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे इसका मतलब कि शत्रु बनाना हमारा कार्य नहीं, किंतु विधि कुछ ऐसी है कि अभक्तगण हमारे प्रति सदैव शत्रु भाव रखेंगे। तो फिर भी जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि भक्तों को सहिष्णु तथा दयालु दोनों ही होना चाहिए। प्रचार में संलग्न भक्तों को अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा आरोपित होने को तैयार रहना चाहिए और फिर भी उन्हें पतित बद्ध जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए। यदि नारद मुनि की शिष्य परंपरा का कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन कर सकता है तो उसकी सेवा अवश्य माननी होगी। प्रचार कार्य कठिन है तथा कर्तव्य कार्य है, किंतु प्रचारक को भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और भौतिकतावादी व्यक्तियों से निडर रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारे पूर्वाचार्य जितने हैं, हनुमान, विभीषण, व्यासदेव, शेष, उद्धव, अरुणि, बलि, व्यास, सबका एक ही मत है। लेकिन वर्तमान में हम लोग प्रचार कार्य में जाएंगे, वो संप्रदाय बोलेंगे ये इस्कॉन अच्छा नहीं है, वो संप्रदाय बोलेंगे अरे
आप लोग ये तिलक ऐसे क्यों लगाते हैं, तिलक तो ऐसे लगाया जाता है, एक डंडा क्यों लेते, त्रिदंडी क्यों नहीं, लाइक दैट, विभिन्न प्रकार का कुछ कुछ क्वेश्चन उठता है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ऐसा बहुत कुछ सुनाई देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रचार करना छोड़ दो, नहीं, प्रचार नहीं चले। अगर सच में तुम नारद के परंपरा में आते हो, और हम सब तो नारद के परंपरा में हैं, नारद भक्ति दर्शन, ब्रह्मा ने, भगवान कृष्ण ने पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया, इस परंपरा से हम लोग आए हैं। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज बता रहे, अगर सचमुच हम लोग नारद के परंपरा है तो भक्ति जो है ना, प्रचार कार्य कठिन तथा कर्तव्य दोनों ही है, कठिन भी है लेकिन हमारा कर्तव्य ही है। किंतु प्रचारक को भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और साथ में भौतिकतावादी व्यक्तियों से निडर रहना चाहिए। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, वो डरे नहीं, वो डरे नहीं, प्रचार कार्य चालू किया। नित्यानंद प्रभु को मार दिया नित्यानंद माधाई, लेकिन फिर भी डरे नहीं, प्रचार कार्य चलना चाहिए। तो इसी प्रकार हम लोग को, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कितना मारा, लेकिन फिर भी तो हरिदास ठाकुर प्रचार बंद नहीं किए। तो इस प्रकार अंत में आज का जो हमारा और पूरे नारद भक्ति दर्शन का जो 84 सूत्रों में से जो हमारा अंतिम श्लोक है, अंतिम सूत्र यहाँ पर बता रहे नारद मुनि कि ज इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासन विश्वसिति सर्दत्ते से भक्तिमान भवति स पृष्ठम लभते स पृष्ठम लभते इति। अर्थात कि जो भी व्यक्ति नारद उक्त निर्देशों में विश्वास करता है तथा उनके द्वारा आश्वस्त होता है, उसे भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा तथा वह प्रियतम भगवान को प्राप्त करेगा। हरि बोल। हाँ, वो प्रियतम भगवान को प्राप्त करेगा। 2 बार यहां पे उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति नारद भक्ति दर्शन, नारद भक्ति सूत्र, ये नारद की बातों, नारद का जो निर्देश, इन पर अगर पूर्ण रूपे न विश्वास करेगा, विश्वास करता है, तो क्या होगा, उनके द्वारा आश्वस्त तो भक्ति का आशीर्वाद उनको ऑटोमेटिक मिलेगा। हम लोग इतना दिन जो चर्चा किया ना, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, फिर गुरुदेव का दीक्षा, फिर ये वो, कितना कठिन, पता नहीं प्रभु मैं इस जीवन में शुद्ध भक्त बन पाऊंगा कि नहीं। ये जो हमारे मन में जो नेगेटिव, यहाँ पे अंत में 84 नंबर सूत्र में यहाँ पर बताया गया है क्या, कि उसे भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा अगर नारद मुनि की एक एक बात को पूर्ण रूपे ना श्रद्धा रखे तो, तथा वो प्रियतम भगवान को प्राप्त करेगा। सेकंड कलम में बता रहे हैं, पहला क्या, भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, और द्वितीय कि प्रियतम भगवान को प्राप्त करेगा। 2 बार बोलेगा, हाँ, यस, वो प्रियतम भगवान को प्राप्त करेगा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नारद भक्ति सूत्रों की समाप्ति यह कर करते हैं कि व्यक्ति को उन्हें श्रद्धा से सुनना होगा। ये जो नारद भक्ति दर्शन हमारे जो पंचम दिन का जो 5 दिन का जो सेमिनार हुआ, इसको क्या करना, श्रद्धा से सुनना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं, पता नहीं प्रभु जी कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, नहीं, जो भी बोला जा रहा है आचार्यों का कोटेशन, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, नारद मुनि का सूत्र, ये 3 चीज के ऊपर बोला जा रहा है। श्रद्धा से सुनना होगा, पहला चीज श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। द्वितीय कि जिज्ञासा तथा संशय भी गुरु के समक्ष लाए जा सकते हैं, जैसे अर्जुन ने अपनी समस्याओं को भगवान कृष्ण के समक्ष व्यक्त किया था। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी लिख रहे हैं, अगर किसी के मन में कुछ संशय हो, डाउट हो, संदेह हो, तो वो गुरु के समक्ष अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर सकता है। तो खैर, मैं गुरु तो नहीं हूं, आप सभी भक्तों से मेरा यही अनुरोध है, अगर इस नारद भक्ति दर्शन से 5 दिन के सेमिनार में किसी भक्त का कुछ संशय रहे, संदेह रहे, डाउट रहे, तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यथा साध्य उत्तर देने का प्रयास करूंगा। श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बता रहे कि नारद हमें 2 बार विश्वास दिलाते हैं कि जिससे उसके संबंध में कोई संदेह न रह जाए, कि यद्यपि भक्ति बहुत दुर्लभ तथा दुष्प्राप्य है। भक्ति क्या है, बहुत दुर्लभ तथा दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य मतलब जिसको प्राप्त करना कठिन है, और दुर्लभ मतलब महंगा। दुर्लभ मतलब महंगा। वो जो उदाहरण दिए कि प्लास्टिक का जो प्लेट है ना, जो 1 रुपया में मिलता है दुकान में, उसमें तो हर कोई भोजन कर सकता है, लेकिन सोने के प्लेट से कौन भोजन कर सकता है, जो बहुत धनी हो।
वो महंगा है ना, दुर्लभ। लेकिन दुकान में जो 1 रुपया में 1 प्लेट मिलेगा, उससे तो हर कोई खा सकते हैं। तो भक्ति क्या है, दुर्लभ है, और साथ में क्या, दुष्प्राप्य, जिसको प्राप्त करना कठिन है। तथापि बट स्टिल नारद एवं उनके प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से हम परम प्रेमास्पद भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे। हाँ, हम प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे, 2 बार यहाँ पे उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार नारद भक्ति दर्शन जो हम लोग 5 दिवसीय जो कार्यक्रम इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न, मायापुर टीवी के द्वारा जो प्रसारित किया गया था, तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा को श्रवण किए। और हम उम्मीद करेंगे अगर किसी भक्त के अंदर कुछ प्रश्न, कुछ डाउट, संदेह रहे तो कॉन्टेक्ट मी। तो आज की कथा को और आज के सेमिनार को या हमारे 5 दिवसीय सेमिनार को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।